बच्चा लोग, बेसिकली आज रे ऑप्टिक्स की ईएलपी नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली लेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ईएलपी नंबर 5, जिसमें पहला क्वेश्चन हम आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस से। इसमें लिखा है, अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, किस मीडियम में रखा है 1.5 में, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, स्फेरिकल सरफेस दिया है, डायमीटर आरओसी दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है वो मीडियम म्यू1 होता है, बगल वाला मीडियम म्यू2 होता है, बल्ब इधर जलेगा, ये साइड नेगेटिव और ये साइड पॉजिटिव होती है। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। तो इंस्टेड ऑफ म्यू2 अगर बात करें, बाहर एयर दिया है 1 बाई वी, म्यू1 की वैल्यू दी गई है 3/2 और u दिया गया है -5 इक्वल टू 1 माइनस 3/2। ROC की वैल्यू दी गई है 40 और ROC किस साइड आएगा, माइनस वाली साइड आएगा, तो इसलिए ROC की वैल्यू -40। अगर हम बात करें, इसे आगे सॉल्व करें तो इधर रह गया 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इधर आने पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना लिखेंगे बेटा 3/10। इधर देखिए माइनस का हाफ बचेगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, हाफ आएगा नीचे, तो 1/40 विल बिकम प्लस 1/80। एलसीएम अगर लें तो कितना एलसीएम आएगा, 80 आएगा, 8 लिखेंगे, 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 बार 8 3 जा 24 प्लस 1, तो v की वैल्यू जाएगी माइनस का 80/23 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको तीन चीज बोली, जहां पर जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है वो म्यू1, बगल वाला म्यू2, ये वाली साइड माइनस और ये वाली साइड प्लस। तो म्यू1 की जगह हम लिख दिया था 1.5, 3/2 लिखा और लिख दिया म्यू2 माइनस म्यू1, 1 माइनस 3/2, माइनस हाफ बचेगा, हाफ आएगा नीचे, बन जाएगा 1/80, माइनस माइनस प्लस होके इधर आएगा -3/10 बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 80, यहाँ 8 3 जा 24 प्लस 1, दैट्स इट। अगेन क्वेश्चन स्फेरिकल थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का है। अगर हम बात करें जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है वो म्यू1, बगल वाला म्यू2, बल्ब इधर जल रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। अब देखिए म्यू2 की वैल्यू कितनी है 1/v माइनस म्यू1 की जगह क्या लिखेंगे हम 3/2 और u की वैल्यू कितनी है बेटा -3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 माइनस 3/2। ROC की बात करें तो ROC अपने को दिया है 5 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइड एग्जिस्ट कर रहा है -5। अगेन माइनस का हाफ बचेगा, माइनस का हाफ नीचे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके बन जाएगा 1/10। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, उधर जाने पे -3/6, 1/2 भी लिख सकते थे इसको। ठीक है, एलसीएम कितना ले लेते हैं 60, यहाँ लिखेंगे 6, कितनी बार जाएगा 6 बार, इधर लिखेंगे 10, माइनस का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 की वैल्यू आ गई 1/v, पलट देंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 60/-24, काटापीटी कर लीजिएगा, आपका v आ चुका है। क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस है डिप्ड इन लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, यानी लेंस का मीडियम और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो मेरे को बताओ, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है तो लाइट की बेंडिंग नहीं होती, और लाइट की अगर बेंडिंग नहीं होती तो हमें लेंस दिखाई नहीं देता है। तो यहां से 1/f की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, सो फोकल लेंथ विल बिकम इंफिनिटी। बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर है और म्यू की वैल्यू दी है 1.6, फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर पूछा गया है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, 1/f इक्वल टू बाय कॉन्वेक्स है 2 म्यू माइनस 1/r, फोकल लेंथ अपने को दी गई है कितनी 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस 1/r। बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। यहां से अगर आप चाहें तो और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/10, 1.6 माइनस 1 बचेगा 0.8, 0.6, तो 0.6 को चाहो तो 6/10 लिख दीजिएगा, इंटू आर कर दीजिएगा, 10 से 10 कट गया, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस कितनी है 15, म्यू आपको दिया है 1.6, पावर पूछी है। कैसे करेंगे पावर का क्वेश्चन, फोकल लेंथ निकालते हैं 1/f इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान दीजिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ का फॉर्मूला म्यू माइनस 1/r, म्यू की वैल्यू दी गई है 1.6 माइनस 1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 15, तो ये वैल्यू आ गई 1/f। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ऊपर 1.6 माइनस 1, 0.6 डिवाइड बाय 15, 1/f कितना बचेगा 0.6, 6/10 इंटू 15। ये डाटा किस में आया है, सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 150/6 सेंटीमीटर। पूछी पावर गई है तो P बराबर 100/f, बट f किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर। 100 डिवाइड बाय 150 इंटू 6, 0 से 0 कट गया, 5 2 10, 5 3 15, 3 से ये कट गया, 3 2 6, तो पावर कितनी आ गई 4 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए क्या लिखा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है प्लेनो कॉनकेव लेंस। ऐसे दो लेंस दिए गए हैं, बोला गया है कि दोनों को एग्जैक्टली फिट करा गया है। देयर प्लेन सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों सरफेस पैरेलल हैं और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के हैं। इसका मटेरियल है μ1 और ये है μ2। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का r है, ये भी r है और ये भी कितना है r। पूछा है फोकल लेंथ। पहले कंबाइन करते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा। यदि अब ये है μ1, ये है μ2, कितनी कर्व सरफेस है, केवल एक कर्व सरफेस, तो पावर का फॉर्मूला μ2 माइनस μ1/r। ये क्या है, पावर किसकी, पावर ऑफ अ कर्व्ड सरफेस, डायरेक्ट फॉर्मूला μ2 माइनस μ1, तो μ2 की वैल्यू μ2 है, μ1 है, r कैसा हो जाएगा माइनस, तो लिख देंगे μ2 माइनस μ1 अपॉन माइनस r। पावर को क्या लिख सकते हैं 1/f, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया r अपॉन μ1 माइनस μ2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, पावर का फॉर्मूला लगाया, एक कर्व सरफेस थी, एक बार पावर कैलकुलेट की। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन बाइकॉन्वेक्स लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव, बाइकॉन्वेक्स लेंस है, म्यू दिया है 1.47, उसके अलावा एक्ट एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। प्लेन शीट ऑफ ग्लास इंप्लाइज दैट लिक्विड मस्ट, अच्छा देखिए कैसा भी लेंस हो, अगर प्लेन शीट ऑफ ग्लास काम कर रहा है, इसका मतलब लाइट की बात करें तो लाइट के अंदर डेविएशन नहीं हो रहा है, और अगर लाइट में डेविएशन नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि दोनों का सराउंडिंग मीडियम कैसा है, सेम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा रहेगा, सेम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कैसा हो जाएगा, सेम। तो वैल्यू आएगी इक्वल टू द लेंस ऑफ मीडियम, लेस देन इक्वल टू द ग्लास, पहला ऑप्शन इक्वल टू द दैट ऑफ ग्लास। अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, फोकल लेंथ। बड़ा आसान क्वेश्चन, लेंस का नाम पढ़िए प्लेनो कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ म्यू माइनस 1 अपॉन आर, म्यू की वैल्यू 1.6 माइनस 1 अपॉन 60, कितना आ गया 0.6 डिवाइड बाय 60, 6/10 इंटू 60 इक्वल टू 1/f, तो f की वैल्यू 100। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान, फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्वेक्स लेंस है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है बेटा, 1.5 दिया है। बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की सेम है, इमर्ज इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75। एक कॉन्वेक्स लेंस था जिसका म्यू एयर में था, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर था, डिप कर दिया है 1.75 में। मेरे को बताइए जब हम किसी लेंस को डिप करते हैं तो क्या निकालते हैं, म्यू रिलेटिव। लाइट मीडियम से ट्रेवल करती हुई कहाँ जाती है, लेंस में। लाइट कहाँ जाती है, मीडियम से ट्रेवल करती हुई कहाँ जाती है, लेंस में। लिखते हैं म्यू एल बाय म्यू एम। यह आता है हमारा म्यू रिलेटिव। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एम। मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा म्यू माइनस 1, और यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। अब सोचिए अगर सराउंडिंग मीडियम यानी मीडियम की बात करें तो वैल्यू है 1.75 और लेंस की वैल्यू है 1.5। तो बताइए सराउंडिंग मीडियम कैसा है, पावरफुल है। तो अगर ये वैल्यू बड़ी रहेगी और ये वैल्यू छोटी रहेगी तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी लेंस आपने डिप किया था कॉन्वेक्स बट इट विल एक्ट एज अ कॉनकेव, यानी कन्वर्जिंग लेंस आपने डिप किया था, नाउ विल एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस, है ना। अब फोकल लेंथ कैसे निकाल देंगे, सेम ऐसा तरीका। पहले बनाएंगे 1/f ऑफ एयर की वैल्यू, क्या लिखेंगे, म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट डिवाइड 1/f ऑफ एयर। यहां पे क्या लिखेंगे, म्यू रिलेटिव। अब बताइए म्यू रिलेटिव की वैल्यू 1.75 डिवाइड बाय 1.50, तो 175 माइनस 150 अपॉन 150, और ये ब्रैकेट। ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या कर देंगे, कट कर देंगे, पलट देंगे। तो फॉर्मूला ये मैंने गलती से बाय मिस्टेकन एयर लिख दिया था, ये आएगा 1/f ऑफ मीडियम। तो फॉर्मूला आ गया f ऑफ मीडियम अपॉन f ऑफ एयर। इधर क्या वैल्यू बचेगी, हाफ, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आप देखें ऊपर बचेगा माइनस प्लस प्लस का कितना बचेगा 75, प्लस का 75 और बाद में कितना जाएगा 1। अच्छा यहाँ पर गलती हो गई अपने से, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने गलत लिख दिया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, थोड़ी सी गलती हो गई। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ये है 1.75। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई वैल्यू पुट करते टाइम। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, म्यू रिलेटिव। कैसे लिखेंगे, 1.5 अपॉन 1.75, तो 150 माइनस 175 अपॉन 150, ये नंबर आएगा। तो नीचे बचेगा माइनस का 25 डिवाइड बाय 150, ये कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, तो माइनस का 1/6। 25 से 100 जाएगा 4 टाइम और 50 जाएगा 2 टाइम, तो 1/6 ऊपर ले आएंगे, नंबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 2 से कट गया 3 टाइम, तो -3। इसका मतलब मीडियम की फोकल लेंथ कितनी आ गई, एयर का 3 गुना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4th की 10th की बात करें, लिखा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। म्यू पूछा गया है, दे आर आस्किंग म्यू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स सरफेस का कितना है 10, फोकल लेंथ कितनी है 30। लेंस का नाम देखिए फिर से, प्लेनो कॉन्वेक्स। फॉर्मूला म्यू माइनस 1/r, फोकल लेंथ 30, म्यू पूछा है, आर दिया है 10, ये कट गया 1/3 प्लस 1 इक्वल टू म्यू, तो कितनी वैल्यू आ गई 4/3। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कितनी 30, प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसा वाला लेंस, फोकल लेंथ 30, म्यू की वैल्यू 1.5 और पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन वही फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, 1/10 हाफ आएगा इंटू 2 कटेगा 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 2 5 10।
कहीं हमने गलती तो नहीं करी?